हेलो दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स चंडीगढ़ से। आज मैं एक आपके साथ फिगर शेयर करूंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब की वीडियोस के कमेंट्स में भी मैसेजेस आते हैं कि आपके कितने वीज़े आए एआईपी के बाद और कितनी रिफ्यूज़ल्स आई। तो आज मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव तो नहीं कहूँगा, एक डेटा निकाला है मैंने सिर्फ सीडीआई कॉलेज के एआईपी के रिजल्ट्स का, आफ्टर एआईपी के रिजल्ट्स का, क्योंकि सीडीआई कॉलेज के मेरे सबसे ज़्यादा एआईपीज आए थे। तो बाकी कॉलेजेस के भी हैं बट वो इतना नंबर नहीं है, सो दैट मुझे लगा कि मैं सीडीआई कॉलेज के ऊपर अभी बनाता हूँ। तो यू विल सी द ग्राफ इन दिस वीडियो। बिफोर यू वॉच द ग्राफ मैं आपसे फिगर शेयर करता हूँ। 74 हमारी एआईपीज आई थी सीडीआई कॉलेज के स्टूडेंट्स की, जिसमें से 35 की पीपीआर आई यानी कि वीज़ा ग्रांट हुआ। टोटल 33 रिफ्यूजल्स आई थी, जिसमें से 11 बच्चों ने दोबारा अप्लाई किया है, 7 ने रिकंसिडरेशन डाली है थ्रू आईआरसीसी, 9 ऐसे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है, और 6 ने रिफंड अप्लाई किया है और 6 वीज़ा डिसीजन की वेट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको सारी फिगर को बाइफरकेट कर दूं, रिफंड जिन्होंने अप्लाई किया है वो 6 हैं, रिकंसिडरेशन जिन्होंने अप्लाई की है वो 7 हैं, 35 का वीज़ा, अब टोटल कर लेना 74 होगा, 35 का वीज़ा आया है, 11 ने दोबारा अप्लाई किया है, इनमें से 9 ऐसे हैं जिनका रिफ्यूज़ल आया है, मतलब वो मैंने अलग कैटेगरी में रखा है, जिन्होंने अभी तक ना रिकंसिडरेशन अप्लाई की है, ना दोबारा वीज़ा अप्लाई किया है, ना ही रिफंड अप्लाई किया है। प्रॉबली दे आर रीटेकिंग देयर आइल्स और पीटीई, और 6 ऐसे हैं जिनके अभी डिसीजन नहीं आए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, 74 में से 35 का अप्रूवल, 33 का रिफ्यूजल आया है, और 6 वो हैं जो अपने डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप, मैं 4 पीपीआर डाली, हाँ थोड़ियाँ 100 रिफ्यूजल्स भी आईਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ एआईपीज नहीं आईਆਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, कई बार इदा दे कोई ना कोई कमेंट आ जाते हैं। तो आई थिंक नाउ यू विल सी, यू हैव सीन दिस ऑन द ग्राफ, तो आपको ये क्लैरिटी हो गई है। तो इतना भी बुरा हाल नहीं है क्यूबेक के 10 कॉलेजेस के डिसीजन का, जितना कि कहीं ना कहीं एक पिक्चर क्रिएट की जा रही है, लोगों के दिमाग में डर डाला जा रहा है कि जी क्यूबेक के रिजल्ट आ रहे हैं एवरी डे, और एवरी ऑल्टरनेट डे क्यूबेक के उन्हीं 10 कॉलेजेस के रिजल्ट आ रहे हैं। बट नाउ सिंस एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन द अपकमिंग इनटेक्स, चाहे वो जनवरी इनटेक है, चाहे वो मे इनटेक है, और अदर देन क्यूबेक के ऊपर लोग फोकस्ड हैं, तो शायद इन चीज़ों के ऊपर उतना, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है क्यूबेक के बारे में पिछले 2 साल से, तो मे बी पीपल हैव मूव्ड ऑन टू दी अदर टॉपिक्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। इलेक्शन होके हटे हैं, दोबारा जस्टिन ट्रूडो आ गए हैं पावर में, और फ्लाइट्स के ऊपर हो गया है कि डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई हैं, अब 6 दिनों के लिए और एक्सटेंड होगा, ऑब्वियसली 26 से फिर वो दोबारा हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाले इनटेक हैं, ये सारी चीज़ों के अंदर ये जो रिज़ल्ट डेली बेसिस पे क्यूबेक के आ रहे हैं उन 10 कॉलेजेस के, वो कहीं ना कहीं ओवरलुक हो रहे हैं। उनको सिर्फ वही लोग वॉच कर रहे हैं जिनके डिसीजन पेंडिंग है, या जिनके रिफ्यूज़ल आए हैं, या वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें। तो मैं जैसे पहले बोलता हूँ, तो ये आपके सामने पिक्चर मैंने कर दी है। नाउ यू कैन सी व्हाट वी हैव गॉट, एंड probably the same result would have been with the other agents, other consultants. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, but this is what we have for CDI कॉलेज। और बाकियों का मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसमें इतनी फाइल्स नहीं है। CDI से दूसरे नंबर पे फाइल्स हम AIP हमारी होंगी, हर्जिंग कॉलेज की 10 या 12 के करीब होंगी, मैट्रिक्स की 2-4 होंगी, जिसमें से 2 के डिसीजन आ चुके हैं जो वीज़े आए थे। उसके अलावा MCIT है, MCIT में मेरे ख्याल 1 डिसीजन वीज़ा अप्रूवल आया है और 1 रिफ्यूज़ल आया। सो दिस इज़, और 1 अप्रूवल हमारा आया है सिजिप कॉलेज का। तो इसके अलावा दिस इज़ व्हाट वी गॉट इन टर्म्स ऑफ AIP डिसीजन। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर एंड तक जो विदाउट, यानी कि जिन्होंने दिसंबर से लेके मार्च तक भी फाइलें लगाई थी, वो अक्टूबर के एंड तक ये क्लियर कर देंगे, बिकॉज दिस लुक्स टू बी द एजेंडा ऑफ IRCC टू क्लियर द बैकलॉग। उसमें क्या हुआ, बहुत सारे अच्छे प्रोफाइल्स को भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, एंड पीपल हैव अंडरस्टूड द फैक्ट कि भाई दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट बैकलॉग, मे बी
you should apply again or reapply with little bit improvement in the profile. So ये एक पिक्चर है which I thought I should share with you. अगर हो सका तो मैं आपको चाहे कम्युनिटी में बाकी कॉलेजेस का भी इसी तरह से ग्राफ बना के लगा दूंगा, so that you will have better idea about other colleges also. I hope you like the video. Please इसको शेयर करिए, लाइक करिए, and keep watching our videos. Thank you so much.